हेलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भाई जो मोशन है चार्ज्ड पार्टिकल का इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप इन्हें एक पछला पढ़ा था भाई कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आओगा तो क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा क्यू ई बटे एम से। एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, क्यू ई बाई एम। तो ई भापना जेकर कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देवा तो क्या होगा भाई। तो आप ये दो तरह से देखो, एक बार दो कंडीशन पढ़ाएंगे इसमें। पहली, जब चार्ज पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो मूव करे, चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अलोंग और अपोजिट टू फील्ड, तो कितना फोर्स काम करेगा उसके ऊपर, उसका मोशन कितना होगा। तो आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर अलोंग चल रहा है, साथ की साथ चल रहा है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से एक ही डायरेक्शन दोनों की। अपोजिट चल रहा है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। साइन 0 पर भी 0, साइन 180 पर भी 0, तो यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी कि कोई फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करेगा। जो उसका मोशन है वो क्या रहेगा भाई, सेम टू सेम रहेगा, उसका मोशन पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इन्हें एक बात पढ़ ली। दूसरी, कुछ ऐसी कंडीशन है एक और, जब चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स with velocity v by making angle theta with field। फील्ड के साथ कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया, और चार्ज पार्टिकल के करना शुरू कर दे है, मूव करना शुरू कर दे है, तो क्या होगा भाई। देखो अपना यो है मैग्नेटिक फील्ड, या तीसरी एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। यो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और जो चार्ज्ड पार्टिकल मूव करे है वो मूव करे है विद वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, तो v ना भी दो कंपोनेंट में तोड़ लेवांगे, v कोस थीटा, v साइन थीटा। v कोस थीटा ना आप लिख लेवा हाँ भाई v1 कि भाई इसना अगर डिनोट करने खातर के लिख देवा v1, और v साइन थीटा ना हम डिनोट कर देवा हाँ v2 से। ये देखो जो b है, v कोस थीटा है, वो अलोंग हो गया, अलोंग हो गया तो कोई फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो यानी कि v1 है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा कि फोर्स के रहेगा अपना 0। यानी कि जिस वेलोसिटी तो चाल पड़ा उससे वेलोसिटी तो वो चलता रहेगा। लेकिन v2 डायरेक्शन के है भाई, परपेंडिकुलर है, इस साइड b है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी तो राइट हैंड थंब रूल से किसकी डायरेक्शन मिलेगी, आप इन्हें फोर्स की। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होया कर है भाई, फोर्स होया कर है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कौन सा फोर्स लगा रहा है, v2, कौन सी वेलोसिटी फोर्स लगा रही है,
V2, और V2 और B के बीच में थीटा कितना है, या B है, ये V2 है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो अपना द्वारा फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, Q V2B। यो जब ऊपर की तरफ चला तो राइट एंड थंब रूल तो अपनी जो बॉडी हवा के करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी इस तरह से, ये घूमना शुरू कर दिया भाई इसने, और इस तरह से आगे चलती रहोगी, क्योंकि देखो गोल घुमा हुआ है यो फोर्स, जो V2 है इसकी वजह से जो फोर्स लगा है, यो फोर्स यो क्या करेगा, जो पार्टिकल है, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर मोशन, और जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चाल पड़े ना, तो वो फोर्स कौन सा होया अगर अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कौन सा फोर्स लग गया इसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होया करे mv का स्क्वायर बाई r, और वेलोसिटी 2 है तो v2 का स्क्वायर। फोर्स तो एक के पार्टिकल के ऊपर लगे है, दोनों फोर्स के करे हैं, गोल घुमावे हैं, तो फोर्स के है दोनों का सेम है भाई, सेम है तो दोनों का सेम का मतलब Q V2B किसके बराबर, mv2 का स्क्वायर बाई r। V2 तो V2 की एक पावर कट गई, तो अपने पास बच गई V2 की वैल्यू, इसने उस तरफ ले चलो QBR, M ने उस तरफ ले चलो डिवाइड में, अपने द्वारा यह वैल्यू आ गई वेलोसिटी की, किस वेलोसिटी, तो वो गोल घूमना शुरू, जो गोल घुमावा है जो वेलोसिटी, अपना जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो कितना रहेगा अपना QBR बाई M। इसी तरह से या जब घूमे है तो आप एक वेलोसिटी पढ़ा करा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और जो एंगुलर वेलोसिटी आ कर वो ओमेगा V2 बाई R डिवाइड बाई R कर दो, तो अपना दौरा बच गया QBR M, R से डिवाइड कर दिया, R तार कट गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई QB बाई M, दूसरी एंगुलर वेलोसिटी आ गई अपनी। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बताओ भाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आ कर है ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गई QB बटे 2 पाई M। फ्रीक्वेंसी से टाइम निकाल सकते हैं भाई, टाइम 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होया करे, तो इसने पलट दो तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई M डिवाइड बाई QB। देखो यो जो फोर्स है यो तो इसने गोल घुमा हुआ है, जो या वेलोसिटी है या इसने सीधी चला हुआ है, तो जो V1 और V2 का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, जो फोर्स लगाओगी उससे जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा भाई, हेलिकल पाथ ने या के करना शुरू कर देगी, फॉलो करना शुरू कर देगी। और ये जो हेलिकल पाथ है इस नापी के ऊपर दिखा करा भाई, यो जो स्प्रिंग सी शेप सी बनाता चलेगा भाई अपने थी, ठीक है। तो इस रास्ते नापी के नाम दे वहाँ हेलिकल पाथ कि V2 सर्कुलर मूव करवा होगा, V1 आगे चला होगा भाई। देखो एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लग गया वो क्या है, टाइम पीरियड। आगे चला हुआ है फोर्स V1, तो इन दोया के बीच का जो स्पेस है यहाँ से यहाँ के बीच का, इस स्पेस ना पी नाम दिया करा पिच, ठीक है। तो पिच की वैल्यू कितनी होगी, पिच डिस्टेंस है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी V1 यानी कि V cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम 2 पाई M डिवाइड बाई QB। तो ये हमारे पास क्या होगी भाई,
पिच ऑफ हेलिकल पाथ कर लोगे। तो यो था अपना एक छोटा सा टॉपिक कि जब आप मोशन एक चार्ज पार्टिकल का देखना शुरू करा कब, जब हमने वो चार्ज पार्टिकल किस में रख दिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। आशा करा ये टॉपिक आपका समझ में आया होगा। तो एक इस पिछला टॉपिक और एक यो टॉपिक, इन दो टॉपिक का तो मिल के बना है साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। ठीक है, साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे आगे वीडियो में। तब तक जुड़े रहो, धन्यवाद।